एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की वर्कशीट नंबर 40 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध। इसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक लिखना है 5 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। इस गद्यांश में लेखक प्रेमचंद जी के फटे जूते के बारे में कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ तो मुझे बहुत अधिक दुख हो रहा है। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, न जाने क्या क्या कहलाते थे। एमजीआर, फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। आप प्रेमचंद जी के बारे में कह रहे हैं कि तुम तो महान कथाकार हो, तुमने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। तुम उपन्यास सम्राट कहे जाते हो, तुमने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। तुम्हें युग प्रवर्तक भी कहा जाता है और न जाने क्या क्या कहा जाता है, लेकिन तुम्हारा जो जूता है वो फोटो में फटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब लेखक यहाँ पे बता रहे हैं मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, मेरा जूता भी फट गया है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। लेखक अपने जूते के बारे में कह रहे हैं कि जो मेरा जूता है वो बाहर से तो अच्छा दिखाई देता है, उसमें से उंगली बाहर नहीं निकलती, लेकिन उसकी हकीकत ये है कि उसके अंगूठे के नीचे जो तला है वो फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खा खा कर लहूलुहान भी हो जाता है। लहूलुहान का मतलब है पैर से खून निकल आता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। बच्चों, ये व्यंग किया गया है आज के समाज पर और ये बताया गया है कि चाहे कितनी भी स्थिति दयनीय हो जाए, लेकिन हम जो दिखावा है उसमें नंबर 1 पर रहने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। अब यहाँ पर लेखक की सादगी के बारे में बताया गया है कि जो लेखक है उनके पैर के अंगूठे फटे होने के कारण उनकी उंगली दिखाई देती है पैर की, लेकिन उसका पैर सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद जी हैं ये पर्दे का महत्व नहीं जानते, ये सादगी में जीवन जीने में ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई भी जीवन बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? ये जो मुस्कान है इसका क्या मतलब है? कौन सी है मुस्कान यह? अब बताइए कि ये मुस्कान कौन सी है? क्या होरी का गोदान हो गया? बच्चों, गोदान नामक निबंध लिखा है प्रेमचंद जी ने। गबन, गोदान ये इनके प्रमुख इनके कार्य हैं। तो क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? पूस की रात भी इनका एक कार्य है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत का कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। तो बच्चों, यहाँ पर आज के समाज का जो दिखावीपन है उसमें व्यंग करते हुए लेखक ने ये सभी बातें लिखी हैं। और इसमें मुस्कान के बारे में बताया है कि ये कौन सी मुस्कान है कि ये होरी का गोदान हो गया, पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया। ये जो लाइनें हैं ये प्रेमचंद जी के कार्यों से ली गई हैं, जो उन्होंने अपने निबंध लिखे हैं वहाँ से ली गई हैं। अब देखिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। उपयुक्त पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। आपने जो गद्यांश पढ़ा है इसी के आधार पर यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है? बच्चों, मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि विशेषण क्या होते हैं। विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पर महान कथाकार कहा गया है, ये किसी व्यक्ति की विशेषता है ना, कि उसने महान कहानियां लिखी हैं तो उसे महान कथाकार कहा जाता है। उपन्यास सम्राट कहा जाता है या युग प्रवर्तक कहा जाता है। तो ये सभी क्या है? विशेषण है। अब प्रश्न पूछा गया है कि किस महान व्यक्तित्व के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो पहले प्रश्न का आंसर है महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग लेखक प्रेमचंद जी के लिए प्रयोग किया गया है।
दूसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक के जूते व प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है? आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? लेखक का जूता। उत्तर देखिए, लेखक का जूता ऊपर से अच्छा दिखता था, उसमें से उंगली बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अंगूठे के नीचे तला फटा हुआ था जिसमें से पूरा पंजा छिल जाता था जमीन से रगड़ खाकर। जो लेखक का जूता है वो कैसा था? ऊपर से बहुत अच्छा दिखता था, ऊपर से फटा नहीं था, लेकिन उसका जो तला था वो पूरी तरह से फटा हुआ था और चलने में जो पैर थे वो जमीन से रगड़ खा खा के लहूलुहान भी हो जाते थे। ये तो था लेखक के जूते के बारे में। अब देखिए, जबकि प्रेमचंद का जूता ऊपर से फटा दिखता है जिसमें से उंगली दिखती है, लेकिन पाँव सुरक्षित रहता था। मेरी नज़र में प्रेमचंद का जूता अच्छा है। ठीक है बच्चों, तो यही अंतर था लेखक के और प्रेमचंद जी के जूते में कि प्रेमचंद जी का जूता नीचे से सुरक्षित था, ऊपर से फटा हुआ था जिसमें से उंगली तो दिखती थी, लेकिन पैर कभी लहूलुहान नहीं हुआ, पैर हमेशा सुरक्षित रहा। अब बच्चों इसमें दूसरा प्रश्न ये भी पूछा गया है कि आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? तो आप बताइए बच्चों, सबका अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। तो मेरी नज़र से प्रेमचंद का जूता अच्छा है, क्योंकि जो लेखक के जूते की बात कही गई है ये हमारे समाज की बाहरी दिखावे को दर्शाया गया है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत करता है? तो बच्चों, उपयुक्त वाक्य में लेखक प्रेमचंद जी की सादगी व स्वयं के, या आप यहाँ पे लिखेंगे आज के दिखावे की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, आज का जो समाज है, आज के समाज के दिखावे की ओर संकेत कर रहा है। आप यहाँ पर समाज भी लिख सकते हैं। ठीक है, समाज, ओके, समाज आज के समाज के दिखावे की ओर भी संकेत कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। जो हमारा समाज है आज का, वो क्या कर रहा है? वो पर्दे पर कुर्बान हो रहा है ना। ऊपर से दिखावटी बहुत सुंदर होना चाहिए, अंदर चाहे कितनी भी दयनीय स्थिति हो, कितनी भी परेशानियां हो, तो आज का समाज यही झेल रहा है कि जो सादगी थी वो प्रेमचंद जी की सादगी है, उसको दिखाया गया है, और आज का जो समाज है ये दिखावे की ओर संकेत कर रहा है। बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है? तो इसका आंसर है, प्रेमचंद जी के उपन्यासों में जिस व्यंग मुस्कान का वर्णन किया गया है वह लेखक के हौसले पस्त कर देती है। ठीक है बच्चों, तो जो लेखक के हौसले उन्हें कौन पस्त करता है? जो व्यंग भरे कटाक्ष हैं, व्यंग भरी जो मुस्कान है, वो लेखक के हौसलों को पस्त कर देती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए हैं? इसमें बच्चों कारण लिखने हैं। क्या फोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं? क्यों? इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला तो पूछा है कि प्रेमचंद की मुस्कान के संभावित कारण और कौन कौन से हैं, और दूसरा है कि क्या आप फोटो खिंचाते समय मुस्कुराते हैं? अगर मुस्कुराते हैं तो क्यों? कारण भी बताना है। तो पहले प्रश्न का, इसमें 5वें के पहले का आंसर देखते हैं। प्रेमचंद जी की मुस्कान के निम्न संभावित कारण लेखक ने बताए हैं। पहला है, क्या होरी का गोदान हो गया? बच्चों, गबन और गोदान ये प्रेमचंद जी के प्रमुख नाटक हैं। क्या होरी का गोदान हो गया? दूसरा कारण है, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? और तीसरा है, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? चौथा है, डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? और 5वां है, माधो औरत का कफन के चंदे की शराब में पी गया आदि। तो ये सभी क्या है? ये व्यंग भरी बातें हैं जिन पर के प्रेमचंद जी को हल्की सी मुस्कान आती है। ये सभी प्रेमचंद की मुस्कान के लेखक ने संभावित कारण बताए हैं। अब दूसरा उसमें पूछा गया था, क्या आप फोटो खिंचाते समय मुस्कुराते हैं? तो मैंने लिखा है, हाँ, फोटो खिंचाते समय मैं भी मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुस्कुराने से चेहरे के भाव मनोरम हो जाते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट और सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।